क्वेश्चन ये है कि एल लेंथ का एक स्प्रिंग है जो वर्टिकल है और नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग का लोअर एंड स्मॉल एम मास के एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। अगेन स्प्रिंग पर एक पॉइंट पी है जो स्प्रिंग के लोअर एंड से 0.8 एल डिस्टेंस पर है। फिर स्प्रिंग के अपर एंड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो जब पॉइंट पी उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट पर स्प्रिंग का अपर एंड पहले था, तो जो ब्लॉक है वो जस्ट ग्राउंड से लिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर एम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग पर एक पॉइंट पी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पी है, ठीक है। स्प्रिंग का टोटल लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है, ठीक है। और लोअर एंड से पॉइंट पी 0.8 एल ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपर एंड से पॉइंट पी का डिस्टेंस 0.2 एल के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं कि पूरे स्प्रिंग को दो पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी के ऊपर वाला स्प्रिंग का अपर पार्ट है और पॉइंट पी के नीचे वाला स्प्रिंग का लोअर पार्ट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि लोअर पार्ट का लेंथ अपर पार्ट के लेंथ का 4 टाइम्स है, ठीक है। अपर पार्ट का लेंथ 0.12 के इक्वल है और लोअर पार्ट का लेंथ 0.8 एल के इक्वल है। एंड वी नो दैट स्प्रिंग कांस्टेंट of any spring is inversely proportional to the length of the spring in natural length, ठीक है। तो इस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है और लेंथ का रेशियो जो है वो 1:4 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्प्रिंग का जो लोअर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के इक्वल है तो स्प्रिंग का जो अपर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k के इक्वल होगा, ठीक है। बिकॉज k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगेन स्प्रिंग का जो अपर एंड है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ठीक है। और जब पॉइंट पी उस पॉइंट तक आता है जहां पर स्प्रिंग का अपर एंड पहले था, तो ये जो ब्लॉक है वो लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस समय स्प्रिंग ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में, ठीक है। इसमें ब्लॉक का वेट mg डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ग्राउंड ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो mg है वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि इलोंगेट होने के बाद ये स्प्रिंग का नया पोजीशन है, ठीक है। तो इस समय जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट कर चुका है। मतलब
स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक पर mg फोर्स अप्लाई कर रहा है, ब्लॉक का वेट डाउन डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड है, वो ब्लॉक पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 अप्लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एट दिस पोजीशन पॉइंट P जो है वो यहाँ पे आ चुका है, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P पहले इस पोजीशन पर था, अब वो इस पोजीशन पर आ गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड करना है कि स्प्रिंग के अपर एंड पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका टोटल वर्क डन कितना है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं किस समय स्प्रिंग का जो अपर पार्ट है उसमें इलोंगेशन x1 के इक्वल है और स्प्रिंग का जो लोअर पार्ट है उसमें इलोंगेशन x2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट P यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट P है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 0.2 L डिस्टेंस मूव किया है, तो कंफर्म है कि स्प्रिंग का जो लोअर पार्ट है उसका इलोंगेशन x2 0.2 L के इक्वल होगा, ठीक है। वी हैव x2 इक्वल टू 0.2 L, ठीक है। अगेन स्प्रिंग का जो अपर पार्ट है उसमें इलोंगेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्प्रिंग का लोअर पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक वो स्प्रिंग का अपर पार्ट है, ठीक है। अपर पार्ट वाले में हमने एज्यूम किया है कि इलोंगेशन x1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें इलोंगेशन x1 है और लोअर पार्ट में इलोंगेशन x2 है, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं कि पॉइंट P पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P पर स्प्रिंग का जो अपर पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में kx1 फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज 4kx1, और स्प्रिंग का जो लोअर पार्ट है वो डाउन डायरेक्शन में x2 इंटू k, दैट इज kx2 फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगेन पॉइंट P मासलेस है, सो वी हैव kx2 इक्वल टू 4kx1, वी मस्ट हैव kx2 इक्वल टू 4kx1, यहाँ से k कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 बाई 4, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 0.2 L बाई 4, ठीक है। सो वी हैव टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग का टोटल इलोंगेशन x के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 0.2 L बाई 4 प्लस 0.2 L, दिस इज 0.2 L इंटू 5 बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू L बाई 4, ठीक है। तो स्प्रिंग का टोटल इलोंगेशन L बाई 4 के इक्वल, ठीक है। सो वी हैव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर k इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको मान लेते हैं k इक्विवेलेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम k इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर दो स्प्रिंग है, दोनों सीरीज में है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k और 4k के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव 1 बाई k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई k प्लस 1 बाई 4k, ठीक है।
So this implies that K equivalent is equal to 4K/5। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगेन ये भी गिवन है कि जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पर अपवर्ड एक्शन में mg फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो वी मस्ट हैव mg इक्वल टू kx और लोअर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो लोअर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है और इलोंगेशन x2 0.2L के इक्वल है, 0.2L। ठीक है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो वी हैव k इक्वल टू mg बाई 0.2L। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ k इक्विवेलेंट, दैट इज 4K/5 into x square, that is L/4 whole square, equal to 4/10 into k। k की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज mg बाई 0.2L इंटू L स्क्वायर बाई 16। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, तो हो गया 2mg इंटू L/16। दिस इम्प्लाई दैट work done is equal to mgl by 8 जूल। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है जो स्प्रिंग के अपर एंड पर अपवर्ड एक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका टोटल वर्क डन mgl/8 जूल के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।